Krishnam Vande Jagat Gurum. I pray to the Guru of the Universe. कृष्णम एकेडमी की ओर से गीता स्टडी की सीरीज में आज छठे अध्याय से श्लोक नंबर 4 है। श्लोक है, यदा ही न इंद्रिय अर्थेषु न कर्मसु अनुसज्जते सर्व संकल्प संन्यासी तदा योग आरूढ़ उच्यते। When one is neither attached to sense object nor to actions, such person is said to be elevated in the science of yoga, having renounced for all the fruits of actions. ऐसे मनुष्य जो न तो इंद्रिय विषयों में और न ही कर्मों के अनुपालन में आसक्त होते हैं और सभी कर्मफल की इच्छाओं का त्याग करने के कारण योग में आरूढ़ माने जाते हैं। इस श्लोक में अर्जुन को और अर्जुन के माध्यम से हम सबको भगवान समझा रहे हैं कि किसे योग आरूढ़ माना जाता है, क्योंकि जो योग आरूढ़ है, जो योग के मार्ग पर है, वही व्यक्ति परमपिता परमात्मा के साथ अपना योग कर सकता है। इस श्लोक में भगवान समझा रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति जो अपने कर्मों में और उन कर्मों के फलों में आसक्त नहीं होता है और जो इंद्रिय सुख के लिए नहीं जीता है, वह व्यक्ति अपनी सभी कामनाओं के त्याग के कारण कर्म फल की इच्छा को त्यागने के कारण योग आरूढ़ कहा जा सकता है। हम इस बात को भली भांति समझें कि इंद्रिय सुख एक भ्रांति है, एक भ्रम है और इंद्रिय सुख की लालसा और इंद्रिय सुखों में आसक्ति यही हमारे मोह का और हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण है। हम जब भी कर्म फल की इच्छा से कर्म करते हैं और कर्मों में आसक्त हो जाते हैं, तो ऐसे कर्म हमारे लिए बंधन का काम करते हैं और ये बंधन आत्मा का परमात्मा से योग नहीं होने देता है। इसलिए आवश्यक है कि हम इंद्रिय सुखों और अपने कर्मों की अनुपालना में अनासक्ति का भाव रखें, उनमें आसक्त ना हो, उनमें मोहित ना हो। और यदि हम ऐसा कर पाए तो योग आरूढ़ वाली स्थिति को हम प्राप्त कर सकते हैं। और जो मनुष्य, जो व्यक्ति योग आरूढ़ होता है, वही परमात्मा के पथ पर होता है और वही परमात्मा को प्राप्त कर सकता है और परम आनंद को प्राप्त कर सकता है। हम
राग से विराग की ओर बढ़े, हम वैराग्य की ओर बढ़े। जब आप सांसारिकता में आसक्त होते हैं, सांसारिकता से मोह करते हैं, तो इसे राग कहा जाता है। परंतु यदि आप परमात्मा से प्रेम करते हैं तो इसे वैराग्य कहा जाता है। और जब तक वैराग्य भाव हमें प्राप्त नहीं होता, तब तक योग आरूढ़ वाली स्थिति नहीं बनती है। इसलिए आवश्यक है कि हम इस मर्म को समझें। हम इंद्रिय सुखों को प्राप्त करने में अपना जीवन व्यर्थ ना करें, क्योंकि इंद्रिय सुख वास्तव में छलावा है, वास्तव में माया है। और इस मोह माया में जकड़कर हमारा जीवन व्यर्थ हो जाता है। हम इस मोह माया के बंधन से स्वयं को मुक्त करें, राग को छोड़कर हम वैराग्य की ओर आगे बढ़ें, योग आरूढ़ हो और अपने परमात्मा को प्राप्त करें और जीवन का सच्चा सुख, परम आनंद जो कि परमात्मा है, उसे हम प्राप्त करें। इस श्लोक में भगवान यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि हम योग आरूढ़ हो। और योग आरूढ़ होने के लिए इस श्लोक में भगवान ने दो बातें कही है। पहला, हम इंद्रिय सुख प्राप्त करने के लिए ना जिए। इंद्रिय सुखों में हमारी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। हमारी स्मृति में परमात्मा होना चाहिए। हमारी स्मृति में पूर्व में प्राप्त किए गए इंद्रिय सुखों की स्मृति नहीं होनी चाहिए। और भविष्य में इंद्रिय सुख प्राप्त होंगे, उसका ध्यान नहीं होना चाहिए। हमारी स्मृति में, हमारे अंतर मन में परमात्मा का वास होना चाहिए। और ऐसा हम राग से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं और वैराग्य को प्राप्त करके हम ऐसा कर सकते हैं। संसारिकता में लीन रहना राग है, आध्यात्मिकता में लीन रहना वैराग्य है। अर्थात हम सेल्फ है। एक तो हमारे समक्ष दो विकल्प है, एक सराउंडिंग्स यानी जगत और दूसरा सुप्रीम यानी परमपिता परमात्मा। अब एज वी नो दैट ह्यूमन बीइंग इज एन इमोशनल बीइंग, इसलिए हमारा राग होना आवश्यक है। या तो हम संसार से यानी कि सराउंडिंग से राग रखेंगे, या फिर हम सुप्रीम से राग रखेंगे। सुप्रीम से राग को ही वैराग्य कहा जाता है। जब आप सांसारिकता से ऊपर उठकर आध्यात्मिकता में आते हैं, परमपिता परमात्मा के ध्यान में तल्लीन होते हैं, लीन होते हैं, तो ऐसी स्थिति योग आरूढ़ वाली स्थिति होगी। इसलिए योग आरूढ़ होने के लिए हमें इंद्रिय सुखों के प्रति आसक्त नहीं होना है। हमें अपने कर्मों की अनुपालना और कर्म फलों में आसक्त नहीं होना है। यदि हम ये दो शर्तें पूरी करते हैं तो निश्चित रूप से हम योग आरूढ़ कहे जाएंगे। और जो व्यक्ति योग आरूढ़ है, वही व्यक्ति परमात्मा को प्राप्त कर सकता है, परम आनंद को प्राप्त कर सकता है। जय श्री कृष्ण।